आज हमारा स्टडी टॉपिक है कोऑर्डिनेशन प्लांट्स। एनिमल्स के पास एक नर्वस सिस्टम होता है कंट्रोल करने के लिए अपने बॉडी को, या कोऑर्डिनेशन करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ जो उसके शरीर में हो रही हैं उनको। पर प्लांट्स के पास ऐसा कोई नर्वस सिस्टम नहीं है और प्लांट्स के पास मसल्स भी नहीं होती हैं। तो वो कैसे अपने एनवायरनमेंट में रह पाते हैं, कैसे वो रिस्पॉन्स देते हैं किसी स्टिमुलस को, हाउ? तो ये एक प्रश्न है हमारे लिए। एक एग्जाम्पल देखें अगर हम प्लांट्स के मूवमेंट का, तो हम उसके लिए एक सेंसिटिव प्लांट को, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट है जिसको हम माइमोसा प्यूडिका कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम मैं लिख देता हूँ, माइमोसा प्यूडिका। माइमोसा प्यूडिका इज़ अ सेंसिटिव प्लांट। इसको टच मी नॉट भी बोलते हैं कॉमन, और हिंदी में हम बोलते हैं छुई मुई का पौधा। आप उसकी पत्तियों को टच करो तो क्या होगा? दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप। वो नीचे गिर पड़ती हैं, झुक जाती हैं पत्तियां, है ना? आप उनको टच करते हो तो ये एक कैसा है, ये मूवमेंट है जो प्लांट में आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही जैसे कोई सीड जर्मिनेट होता है तो आप देखते हैं कि जो रूट्स हैं वो नीचे जाना स्टार्ट होती हैं। तो कोई सीड है सपोज, तो जब वो जर्मिनेट होता है तो क्या होता है? आप देखते हैं उसमें से स्टेम बाहर आता है, तो स्टेम तो ऊपर की तरफ जाता है। और अगर उसकी जो रूट्स होती हैं फिर वो उनका क्या होता है? दे गो डाउनवर्ड्स सॉइल में। तो ऐसा क्यों होता है कि स्टेम ऊपर की तरफ जा रहा है और ये रूट्स जो है नीचे की तरफ जाती हैं? ये भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है जो प्लांट शो कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है। तो फर्स्टली द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मूव मोर क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि इन दोनों में से तेज़ वाला मूवमेंट, तो हमने देखा कि टच मी नॉट वाला जो मूवमेंट है वो तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू द सीड जर्मिनेशन। सीड जब जर्मिनेट होता है वो धीमे धीमे होता है, टाइम लगता है उसमें, बट टच मी नॉट का जो प्लांट का जो मूवमेंट है वो फास्ट होता है टच के रिस्पॉन्स में। देयर इज़ नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। अब क्योंकि ये मूवमेंट तेज है तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है ना। टच मी नॉट प्लांट जब अपने लीव्स को बंद करता है, छुई का प्लांट जब अपनी लीव्स को बंद करता है तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है ना। उसमें तो केवल वाटर का मूवमेंट हो रहा है, वाटर के मूवमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। तो सीडलिंग में जो मूवमेंट हो रहा है, सीड में क्या हो रहा था? सीड में हम देख रहे थे ऊपर की तरफ तो हमारा स्टेम ग्रो कर रहा है और नीचे की तरफ क्या ग्रो कर रहा है? रूट्स ग्रो कर रहे हैं। ये कैसा मूवमेंट है? ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, बिकॉज इसमें डायरेक्शन डिसाइडेड है, ठीक है ना। अब छुई मुई का जो प्लांट है उसमें जो पत्तियां हैं जब वो मुरझाएंगी तो वो एक जैसी ही मुरझाएंगी, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। हर बार आप उसको टच करोगे, चाहे आप उसे कहीं से भी टच करो, मूवमेंट एक जैसा ही होगा। लेकिन जो अगर हम सीड को देखें, सीड में तो हमेशा आप देखें स्टेम ऊपर की तरफ ही जाएगा और जो रूट है वो नीचे की तरफ ही जाएगी। अगर आप सीड को उल्टा करके रख दोगे तो भी रूट ऊपर से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमेशा रूट नीचे की तरफ ही जाती है, ग्राउंड की तरफ, सॉइल की तरफ। तो इसका मतलब ये डायरेक्शनल होता है। इफ़ इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। अगर सीड को आप मॉइस्चर देना बंद कर दो तो फिर आपको कोई मूवमेंट होता हुआ नहीं दिखेगा। सो प्लांट्स शो टू डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। प्लांट्स दो प्रकार के मूवमेंट शो करते हैं। ऐसा मूवमेंट होता है जो कि ग्रोथ पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, और एक ऐसा मूवमेंट होता है जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है। सो देर आर टू काइंड ऑफ मूवमेंट्स दैट आर सीन इन प्लांट्स, वन इज डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। Immediate response to stimulus. So let us think about the first kind of movement, which is कौन सा वाला था? सेंसिटिव प्लांट वाला, ठीक है ना। ये रहा। सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, अब यहाँ पर कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, ये तो बहुत तेज होने वाला प्रोसेस है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही। द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच। प्लांट को अपनी जो लीव्स हैं उनको मूव करना पड़ता है बहुत रैपिडली अगर आप उसको टच करते हैं तो। बट देयर इज नो नर्वस टिश्यू नॉर एनी मसल टिश्यू।
प्लांट में ना तो कोई नर्वस टिश्यू है ना कोई मसल टिश्यू है, तो प्लांट कैसे इसको कर पाता है? अगर हम इसके बारे में थिंक करें कि आपने उसको कहाँ टच किया है प्लांट को, और आपने उसके कौन से पार्ट को मूव करते हुए देखा, तो आपको समझ में आएगा कि मूवमेंट हैपन्स एट पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ टच। आपको ये समझ में आएगा कि जो मूवमेंट हुआ है वो उन जगहों पर भी हुआ है जो टच वाली जगह से दूर थी। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहूँ कि हमने पत्ती को यहाँ से टच किया है, तो आप देखोगे कि ये वाली पत्तियाँ भी बंद हो जाएंगी, ये वाली भी बंद हो जाएंगी और ये वाली भी बंद हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी एकदम से, जैसे कि हम इस वाले डायग्राम में पिक्चर में देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपने टच किया कहाँ पर, आपने यहाँ पर टच किया था और सब आसपास की पत्तियों ने तुरंत अपना एक्शन शो किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टच की इन्फॉर्मेशन थी वो कम्युनिकेट हुई, वो इन्फॉर्मेशन जिस पार्ट को टच किया गया वहाँ से फैल गई दूसरे पार्ट्स तक। तो इसका मतलब प्लांट्स इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स का यूज़ करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल्स तक भेजने के लिए। इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का या केमिकल मैसेजेस का यूज़ करते हैं। बट एनिमल्स की तरह उनके पास इसको करने के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है। एनिमल्स की तरह उनके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है ऐसी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए। फाइनली अगेन, एज इन एनिमल्स some cells must change shape in order for movement to happen। एनिमल्स में क्या होता है, कोई मूवमेंट होना होता है तो कहाँ पर चेंज होता है? मसल फाइबर में चेंज होता है, मसल सेल्स में चेंज होता है ना, मसल सेल्स इसमें चेंज होता है, इनका शेप चेंज होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब आप मूवमेंट करते हुए देखते हो अपने आप को, है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये होता है। तो ये किस वजह से होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन? स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स की वजह से, जिनका नाम क्या था? एक्टिन और मायोसिन हमारे मसल्स में होते हैं और ये हमारे मसल्स के सेल्स को मूव करने में हेल्प करते हैं और हम इस वजह से कोई ना कोई काम कर पाते हैं। तो ये तो एनिमल सेल्स में था, बट प्लांट्स कैसे करेंगे ये काम? प्लांट्स कैसे मूवमेंट करेंगे, है ना? तो प्लांट्स मूवमेंट करते हैं अपना शेप चेंज करके, ठीक है। प्लांट्स चेंज शेप, दे कैन ऑल्सो, प्लांट सेल्स कैन ऑल्सो चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम। अपने अंदर जो पानी है उसके अमाउंट को चेंज करके वो अपना मूवमेंट करते हैं। तो हमें समझ में आया, जहाँ एनिमल सेल अपना मूवमेंट कर रहे थे मसल्स के हेल्प से, और मसल्स में प्रोटीन्स हैं जो उनको ऐसा करने में हेल्प करते हैं, वहीं जो प्लांट हैं वो अपने शेप को चेंज कर सकते हैं पानी को चेंज करके, अपने अंदर जो पानी है उसको चेंज करके, जिसके कारण ये सेल अगर स्वेल करेंगे तो पत्ती का शेप कुछ और होगा, पत्ती जो है सीधी दिखाई देगी, और अगर सेल श्रिंक करेंगे तो पत्ती मुरझाई हुई दिखाई देगी, जिसके कारण उसका शेप चेंज हो जाएगा और हम देखेंगे कि कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। समझ लेते हैं, एक कहीं थोड़ा सा हम वो बना लेते हैं यहाँ इस वाले स्पेस में, समझते हैं इसको। सपोज ये प्लांट का स्टेम है, मेन स्टेम, मेन स्टेम से जुड़ा हुआ एक ब्रांच है। इस ब्रांच पर आप देखो कुछ पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है ना, उनकी पत्तियों की मिडरिब्स ये रही, और इस पर मैं लीव्स बना देता हूँ ऐसे, लाइक दैट। ठीक है ना। सपोज ये एक प्लांट है हमारा, तो इस प्लांट में जैसे टच मी नॉट प्लांट है सपोज, तो इस प्लांट में अगर हमें ये देखना है कि यहाँ पर
मूवमेंट होगा तो वो कैसे होगा, आप इसको टच करोगे लीफ को, सपोज आपने यहाँ से टच किया लीफ को, है ना, तो क्या होगा, देखिए ये वाला जो बेस है स्टेम का, इसको बोलेंगे, इस वाले पार्ट को बोलेंगे पल्विनस, P U L V I N U S, पल्विनस, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट, और ये जो बेस है यहाँ पर, इसको बोलेंगे पल्विन्यूल, P U L V I N U L E, पल्विन्यूल। तो पल्विन्यूल समझ में आ गया कहाँ पर है, और पल्विनस कहाँ पर है, ये हमें समझ में आ गया है। तो अब हमें, और ये जो कनेक्शन है बीच का, ये जो पूरा ये कनेक्शन है, ऐसे क्या बोलेंगे भाई, बेस को तो हमने पल्विनस कह दिया, जो बीच में कनेक्शन है इसको हम बोलेंगे पिटियोल, P-E-T-I-O-L-E, पिटियोल, ठीक है ना। तो ये पिटियोल है यहाँ पर बीच में। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर टच करोगे, इस वाले लोकेशन से टच करोगे आप इसको, तो होगा ये कि वाटर विल गो आउट, पानी जो है पल्विन्यूल से कहाँ चला जाएगा, जाइलम में। अब यहाँ बीच में जाइलम है, सेंटर में, है ना, यहाँ भी जाइलम है बीच में ब्रांच में, यहाँ भी जाइलम है, यहाँ भी जाइलम है। तो क्या होगा कि पल्विन्यूल से, पिटियोल से और पल्विनस, यहाँ से पानी किधर जाने लगेगा, जाइलम में जाने लगेगा। जब पानी निकल जाएगा इनमें से तो क्या होगा, ये लिम्प कर जाएंगे या ये मुरझा जाएंगे। तो आप इसमें क्या देखोगे कि पत्तियां हमारी एकदम से झुक जाएंगी, हमारी जो पिटियोल है ये भी झुक जाएगी और मुरझा जाएगी। कैसा एक्शन होगा, ऐसा एक्शन होगा, ये आप इन्हें मुरझाते हुए देखोगे। ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज वाटर मूव्ड आउट इन द जाइलम फ्रॉम द बेस। तो यहाँ से पानी जो है नीचे चला गया, तो पानी के जाने के कारण ही ऐसा हो रहा है। देखिए वाटर जो है अपना रास्ता पकड़ लेगा, जाइलम में चला जाएगा, सेल्स में से होता हुआ जाइलम में चला जाएगा, तो ये एकदम से बंद हो जाएंगी, मुरझा जाएंगे। तो ये मूवमेंट जो है हमें ध्यान रखना है, टच मी नॉट प्लांट में होता है। एंड इसका जो है नाम वो आपको लिख लेना चाहिए, इट इज अ कॉल्ड एज हेप्टोनास्टी, इट इज कॉल्ड एज हेप्टोनास्टी। सो दिस हेप्टोनास्टी यानी टच के कारण होने वाला रिस्पॉन्स जो क्विक होता है वो हम माइमोसा प्यूडिका में होते हुए देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।